Hello students, myself Sukhchan Singh, math teacher. Today we will solve the fourth question of practical zone 1. Fourth question की state. First of all, we will read this statement, because if we will read this question very carefully, then we can solve. Otherwise, not possible. क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर होता है. ये बात अपने दिमाग में फिक्स कर लो कि अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको स्टेटमेंट और क्वेश्चंस में आपको समझ लग रही है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. मैं आपको देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रफ डायग्राम बनाने वाला हूँ आपके सामने. रफ डायग्राम की हेल्प से मैं फेयर क्वेश्चन करूंगा, मतलब फाइनल मेरा आंसर आ जाएगा मेरे पास. जो जो कुछ कह रहा है मैं उसके पास फॉलो करता चलूंगा. मेरा काम है जस्ट इसको रीड करना. सतीश इज 2 years older than महेश. कोई महेश नाम का पर्सन है, उससे 2 years older है सतीश. महेश मान लेते हैं. लेट अस कोई ये M for महेश है. M for महेश. महेश से सतीश, ये रहा सतीश. लेट अस कोई महेश की एज है X. मेरे सामने इसकी एज लिख दी. महेश की एज है X ईयर. तो सतीश इज 2 years older. 2 years older मतलब 2 प्लस कर देंगे तो ये 30 की एज हो गई मेरे पास x प्लस 2. लेट अस तो जैसे मेरी एज है 26, तो मेरी एज से अगर कोई पर्सन 2 years ओल्डर है, इट मींस 2 प्लस करके 28 उसकी एज आएगी. एज महेश की एज है x, तो सतीश की एज कितनी हो जाएगी? ऑटोमेटिकली x प्लस 2 हो जाएगी. नाउ अबे इज ट्वाइस एज ओल्डर देन महेश. कोई अबे है मेरे पास, a फॉर अबे. अबे इज ट्वाइस एज, ट्वाइस का मतलब होता है बेटे डबल. ट्वाइस एज ओल्डर देन महेश. महेश की एज का ट्वाइस है, मतलब ये आ गया मेरे पास 2x. अबे इज ट्वाइस एज ओल्डर एज महेश. महेश की एज का डबल है. अगर महेश की एज x है तो डबल कितना होगा? 2x. देन थर्ड लाइन मेरे पास आएगी रेयान एज ओल्ड एज अबे. रेयान इज, कुछ रह गया. रेयान इज ट्वाइस, यहां पर बेटे ट्वाइस आएगा. रेयान इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अबे. अबे की एज का ट्वाइस है. अबे की एज कितनी है? ये रही. तो रेयान मतलब और इसकी एज का डबल 2x का डबल कितना आएगा? 4x. The sum of their ages is 42 years. How old as Satish? Satish की एज पता करनी है मैंने, ठीक है, फाइंड आउट करनी है. मैं दोबारा रीड करने वाला हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना. मैं फिर इसी की हेल्प से मैं आंसर फाइंड आउट करूंगा. Satish is old. Satish is 2 years older than महेश. महेश की एज पर डिपेंड है, मतलब महेश की एज पर ये सब कुछ डिपेंड है. महेश की एज मैंने मान ली x, तो 2 years ओल्डर है तो Satish हो गया x प्लस 2 years का. देन बोल रहा है अबे इज ट्वाइस एज ओल्ड एज महेश. मतलब अबे क्या है? महेश की एज का डबल है. डबल है मतलब 2x हो गई इसकी एज. देन रेयान इज ओल्ड एज द एज अबे. मतलब रेयान क्या है? अबे की एज का डबल है, मतलब 4x हो गई. 2x का डबल 4x हो गया. सभी की एज का प्लस है 20 और 42. देखो, लेट अस सपोज लेट द एज ऑफ महेश इक्वल्स टू x. मैं ईयर नहीं लिख रहा साथ में क्योंकि आपको कोई कंफ्यूजन हो, तो अगर लिख भी दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, according to the statement, सतीश की एज कितनी होगी? The age of सतीश equals to x plus 2. The age of अबे 2
2x and the age of Ryan. 4x ऐसे अपन लिख लेंगे, ठीक है। देन प्लीज नोट डाउन, आगे फिर मैं ये स्टेटमेंट ही रेज कर देता हूं। नाउ गिवन sum of ages equals to 42। पहले की एज कितनी है x, दूसरे की एज कितनी है x प्लस 2, तीसरे की एज कितनी है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ गिवन सम ऑफ एजेस इक्वल टू 42। फर्स्ट की एज कितनी है मेरे पास, फर्स्ट की एज है मेरे पास x, सेकंड की एज कितनी है x प्लस 2, प्लस थर्ड की एज 2x प्लस फोर्थ पर्सन की एज 4x इक्वल्स टू 42। मैंने सभी की एज प्लस कर दी, फर्स्ट पर्सन की एज, सेकंड की एज, थर्ड की एज, फोर्थ की एज। ओके, सभी की एज मैंने प्लस कर दी है। देखो इसके सामने कुछ भी नहीं है तो 1 है, इसके सामने 2 है, इसके सामने 4 है। 1 प्लस 1 कितने होते हैं 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 4 8, 8x और एक कांस्टेंट एक ही है, ये राइट पर ले जाओ। 42 माइनस 2 हो जाएगा राइट में जाकर, तो 8x इक्वल्स टू 40, x इक्वल टू कितना आएगा 40 ओवर 8, तो डिवाइड में हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई में है कटिंग करके मेरे पास आया x इक्वल्स टू 5। बट मुझे तो a चाहिए सतीश की, आप लिखोगे therefore the age of सतीश इक्वल्स टू x प्लस 2, बट x की वैल्यू मेरे पास 5 है, प्लस 2 इक्वल्स टू 7। 7 क्या है बेटे, यस, प्लीज नोट डाउन। Now we will solve the fifth question. What is the statement? Vikas has a total of 100 currency notes in the denominations of rupees 5 and 10. Vikas had a total of 100 currency notes in the denomination of rupees 5 and 10. कोई विकास नाम का पर्सन है, उसके पास 100 नोट्स है। उन नोट्स में कैसे कैसे नोट्स हो गए, कोई 5 का है, कोई 10 का नोट है, ठीक है। पर नोट मतलब जैसे हम कहते हैं ना, नोट की गिनती कितनी है, काउंटिंग कितनी है, उसके पास 100 नोट्स तो है। लेट अस सपोज, बाद में फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे पास गिवन दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, लेट बाद में करेंगे। गिवन द नंबर ऑफ नोट्स, द नंबर ऑफ नोट्स इक्वल्स टू 100। मेरे पास दिया हुआ है कि गिवन द नंबर ऑफ नोट्स इक्वल टू 100। मेरे पास बाद में दिया है कि 5 के और 10 के है, कोई बात नहीं। इफ द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल करेंसी नोट्स इज रुपीज 625, then how many rupees 5 notes does he have? अगर मेरे पास 5 और 10 के जो नोट्स है उनको मिलाकर मैं काउंटिंग करूं तो मेरे पास 625 रुपीस बनते हैं। उनमें से कितने 5 रुपीस वाले नोट हो गए मेरे पास, ये मेरे पास क्वेश्चन है। लेट अस सपोज, लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 5 मेरे पास है x, 5 रुपए वाले मेरे पास x नोट्स है, ठीक है। एंड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 10, ये मेरे पास y। पर मेरे पास दिया हुआ है कि 5 और 10 रुपए वाले जो नोट है उनकी गिनती कितनी है, काउंटिंग कितनी है 100।
Therefore x plus y equals to 100। इस इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। सॉरी ये कैसे आ गया बेटे, उसने दिया हुआ है कि 5 और 10 रुपए वाले नोट की जो काउंटिंग है वो मेरे पास है 100, इसलिए 5 रुपए वाले नोट है मेरे पास x, तो 10 रुपए वाले है मेरे पास y, दोनों की प्लस करूंगा तो गिनती मेरे पास टोटल बनेगी, काउंटिंग बनेगी 100 बनेगी। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर हो गया 1। देन मेरे पास बोलता है कि 5 और 10 रुपए वाले जो नोट मिलकर आपस में कितने रुपीस टोटल बनाते हैं, वो बनाते हैं 625। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट मैं ऊपर ही लिख देता हूं, इजी हो जाएगा। According to this statement, पांच और 10 रुपए नोट मिलकर 625 रुपीस बना रहे हैं, 625 रुपए बना रहे हैं। 5 रुपए वाले नोट कितने हैं x, 5 रुपए वाले नोट कितने हैं x। अगर मैं आपको बोलूं, अगर आपके पास 10 5 वाले आपके पास 6 नोट है तो आपके पास कितने रुपीस हो गए। अगर मैं बोलूं आपके पास 5 रुपए वाले नोट 6 है तो आप सीधे मल्टीप्लाई करके मुझे बोलो कि सर आपके हमारे पास 30 रुपीस है। अगर मैं आपको बोलूं 5 रुपए वाले नोट x है तो कितने रुपीस है आपके पास, आप बोलोगे सर 5x है, उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है जितनी क्वांटिटी होती है, तो 5x ये टोटल मनी हो जाएगी 5 रुपए वाले के साथ। मैं अगर आपको बोलूं 10 रुपए वाले नोट है आपके पास, 10 रुपए वाले नोट है आपके पास 3, ये 3 है तो कितने हो रुपीस है आपके पास 30। अगर मैं आपको बोलूं 10 रुपए वाले नोट y है तो कितने हो गए आपके पास रुपीस, कितने हो गए 10y, 10y हो गए मेरे पास। ओके, तो देखो ध्यान से, अगर मैं आपको बोलूं 10 रुपए वाले आपके पास 3 नोट है तो आपके पास रुपीस 30 हो गए। अगर आपको बोलूं 10 रुपए वाले नोट कितने y है तो मतलब मल्टीप्लाई करके आपको टोटल पता चल जाता है आपके पास रुपीस है कितने हैं, ये रुपीस आ जाता है। तो 10 रुपीस वाले कितने नोट है y है मेरे पास, तो 10y आएगा, दोनों का प्लस कितना है 625। ये इक्वेशन नंबर बन गया मेरे पास 2 बन गया। ओके, अब 1 और 2 को मैं सॉल्व करने वाला हूं, कैसे वो भी लिख लेते हैं, प्लीज नोट डाउन। नाउ वी विल सॉल्व equation 1 and 2। 1 and 2 को सॉल्व करने से पहले एक लाइन और लिख सकते हैं हम, जिससे इजी हो जाएगा। देखो दोनों में से 5 बार आ रहा है, 5 इस टर्म से बाहर आएगा तो x रह जाएगा, इस टर्म से 5 बाहर गया तो 2y इक्वल्स टू 625। इनमें से 5 कॉमन निकाल दिया और 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है पूरी ब्रैकेट के साथ, उधर जाकर डिवाइड भी हो जाएगा, x प्लस 2y इक्वल्स टू 625 डिवाइड बाय 5, तो x प्लस 2y इक्वल्स टू अब 125 आएगा। मैं आपको कर कर दिखा देता हूँ यहाँ पर 625 डिवाइड बाय 5 1 जा 5, 1 नीचे आया, यहाँ से 2 नीचे आया, 5 2 जा 10, यहाँ से 2, यहाँ से 5 5 जा 25, 125। आप इसे 3 नंबर मान लो। अभी हम 1 और 3 को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। कैसे, मेरे पास 3 मेथड होते हैं, बट आपकी 8th ग्रेड में आपके सिंपल सब्स्टिट्यूशन मेथड ही करवाया गया है। 10th क्लास में तो मेरे पास हो जाते हैं एलिमिनेशन मेथड हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे कई बार मेथड बोलते हैं, उस सॉल्व कर सकता हूँ, सब्स्टिट्यूशन से मेथड कर सकता हूँ सॉल्व में, मतलब मैं आपको सब्स्टिट्यूशन से करवा देता हूँ। ठीक है, तो इस यहाँ तक आप नोट कर लो एक बार। मेरे पास अब फर्स्ट एंड थर्ड को भी मैं सॉल्व करने वाला हूँ, प्लीज नोट डाउन।
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से क्या आएगा, मेरे पास y राइट हैंड साइड पर चला गया तो मेरे पास क्या रह गया, इधर x इक्वल्स टू 100 अपनी प्लेस पर ही है, माइनस हो जाएगा इधर जाकर y, पुट x इक्वल्स टू 100 माइनस y इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं, ठीक है। अगर मैं 3 में पुट करूंगा तो क्या बनेगा मेरे पास, x की जगह मैं 100 माइनस y लिख दूंगा। ये तो आपको दिखाने के लिए एक बार मैंने रेली नहीं किया था, जानबूझकर मैंने रखा हुआ है आपको जस्ट शो करने के लिए। x की जगह मैं इसकी ये वैल्यू फिल करूंगा, 100 माइनस y प्लस 2y, इसे इसे इसकी जगह मैंने लिख दिया 100 माइनस y प्लस 2y इक्वल्स टू 125। अभी मैं सॉल्व करूंगा 100 ये -1 ये प्लस का 2, क्योंकि y में y प्लस और माइनस हो सकता है, ठीक है। 2 माइनस 1 1y पर सिंबल किसका बड़ा है, इसका या इसका, ऑब्वियसली 2 का सिंबल बड़ा है। देखो सिंबल उसका लगता है जो जिसकी वैल्यू ज्यादा हो, जैसे 2 बड़ा है 2 का सिंबल आएगा मेरे पास प्लस, अगर इधर बड़ा होता माइनस की तरफ तो माइनस वाला आना मेरे पास, 2 माइनस 1 सिंबल आएगा प्लस का इक्वल्स टू 125। पर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 लिखूं ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे तो वैल्यू चाहिए y की, तो ये राइट हैंड साइड पर चला जाएगा, राइट में जाकर ये माइनस का हो जाएगा, y की वैल्यू मेरे पास आ गई 25। ओके, y की वैल्यू तो मैंने 10 रुपीस वाले जो नोट्स थे उनकी क्वांटिटी लिखी हुई थी y, 10 रुपीस वाले नोट कितने आपके पास 25। नाउ x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम, x की वैल्यू के लिए आप इसमें पुट कर दो, नाउ पुट y इक्वल्स टू 25 इन इक्वेशन नंबर 1 में कर दो। अगर 1 में कर दोगे आपको 1 का क्या था मेरे पास, x प्लस y इक्वल्स टू 100 था ना, यही था ना आपके पास, तो y की वैल्यू फिल करेंगे यहाँ पर, y x की वैल्यू x, y की वैल्यू 25 इक्वल्स टू 100, x इक्वल्स टू 100 माइनस 25, राइट में जाकर सिंबल चेंज हो जाता है 75। 5 रुपीस वाले 5 रुपए वाले आपके पास नोट कितने थे, x पर x की वैल्यू कितनी आ गई 75, देयरफॉर नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीस 5 इक्वल्स टू x, बट x की वैल्यू कितनी आ गई 75। दिस इज आवर फाइनल आंसर, प्लीज नोट डाउन। आज के लिए इतना ही काफी है। अगर कोई डाउट हुआ या कुछ कंफ्यूजन हुआ आपके दिमाग में तो मुझे मैसेज कर देना और कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच। देन आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो। प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।